द ओनली टारगेट एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इस फाइंड द स्क्वायर ऑफ रिपीटेशन एनी नंबर। कि अगर कोई हमें रिपीटेशन नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर 2 सेकंड में हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो सीरीज में जानेंगे। यह वीडियो सीरीज हमारी 2 पार्टों में डिवाइड होगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर जिनका रिपीटेशन बार बार हो रहा है उनका स्क्वायर करना सीखेंगे, और दूसरे में 6 से लेकर 9 तक का। चलो वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें क्या दे रखा है, 1 का रिपीटेशन दे रखा है। 1 का रिपीटेशन 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, कितनी बार भी दे रखा है, हम उसका रिपीटेशन दे रखा है तो उसका मात्रा हम 1 सेकंड में किस तरीके से स्क्वायर फाइंड करेंगे, आज हम इस ट्रिक की आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट को लेकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको 1 सेकंड में एक साइड लगा देता हूँ। ये देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप अपने आप से इसकी प्रैक्टिस करना। सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, चलो मैं 1 ही ले लेता हूँ। इसका स्क्वायर करना है शॉर्ट ट्रिक से। कितना, वैसे तो सबको पता है कि 11 का वर्ग 121 होता है, सबको पता है 121 होता है, लेकिन इसमें हम शॉर्ट ट्रिक लगाने जा रहे हैं जो कि उन सभी जो 1 का रिपीटेशन 9 बार है, 1 का रिपीटेशन 8 बार है, 7 बार है, उनको किस तरीके से सोल्व करें। देखिए यहाँ 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 क्या बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, 2 बार 1 बना रहा। तो क्या लिख लो, 1 लिख लो और 2 लिख लो। 1 लिख लो और 2 लिख लो। जितनी बार 1 आया उतनी बार लिख लिया। एक बार पहले 1 बार आ रहा, फिर दूसरी बार आ रहा तो 1 2 लिख लिया, और फिर घट के वहीं आ जाओ जहाँ से, यानी कि जब भी तुम मैक्सिमम पीक पर पहुंच जाओगे, यानी कि 2 बार आ रहा था तो हमने 1 2 गिनती लिख ली। अब 1 2 बार आ रहा तो और हमने 2 को यहाँ पर लिख लिया। 1 2 बार आ रहा था, हमने 2 को लिख लिया। अब 2 ही बार आ रहा था, हमने 2 लिख लिया, तो अब इसको घटा के लिख दो 1। ठीक है, इस अगला वो देखते हैं, अगला इससे भी शॉर्ट लेंगे हम कि किस तरीके से फाइंड करें एनी नंबर का स्क्वायर। अब क्या लेते हैं हम, 1 1 1 3 बार, यानी कि 111 इसका स्क्वायर फाइंड करना है। इससे आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी आएगी। 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, मैक्सिमम उस पर पहुंच गया। 1 कितनी बार आ रहा था, 3 बार आ रहा था, 3 तक तो पहुंच गए। अब इसे घटा के लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो, ये आ गया आपका आंसर। बिना मल्टीप्लाई करे, बिना कुछ करे। इसको तो चाहे कितना ही कमजोर से कमजोर स्टूडेंट मात्र 2 सेकंड में, यानी कि आपको लिखने में टाइम लगेगा, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। चलो अगला एग्जाम्पल लेने कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर दे दिया, मान लिया 5 बार हमें दे दिया 1, 5 बार 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर 5 बार 1 दे दिया तो क्या करना है, पहले तो 1 2 लिख लो 5 बार तक ही, 1 2 3 4 5 बार तक 1 लिख लिया। अब देखो ये 1 कितने थे हमारे, 5 ही थे, 1 2 3 4 5, हम मैक्सिमम उस पर पहुंच गए, 5 पे आ गए। अब जब भी जितने 1 होते हैं उतनी ही 1 गिनती पे हम पहुंच जाओ, यानी कि 5 ही 1 थे और 5 ही हमने यहाँ पर लिख दिया, 5 ही 1 थे और 5 ही हमने यहाँ लिख दिया। तो अब क्या करना है, घटा के लिखना है। तो 4 3 2 1, ये रहा इसका स्क्वायर। आसानी से हम इस किसी भी संख्या का स्क्वायर मात्र 2 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। बस लिखने में टाइम नहीं तो सोचने में कुछ टाइम नहीं लगने का। वेरी इजी
इतनी आसान शॉर्ट ट्रिक है ये, जिसका आप स्क्वायर मात्र 1 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की अगर आप शॉर्ट ट्रिक हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मान लिया 7 बार दे दिया क्या 1, इसका स्क्वायर करने को कह रहा है। 1 मिनट, 1 3 4 7 बार दे रखा है, तो क्या करना है स्क्वायर। पहले तो क्या लिख लो, 7 तक 1 2 ही लिख लो। 1 2 3, जितने 1 दे रखे वहाँ तक लिख लो 1 2, जितने 1 दे रखे वहाँ तक लिख लो 1 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए, जितने 1 दे रखे थे उतने ही क्या लिख लिए 1 2 लिख लिए। अब 7 1 दे रखे तो 7 तक हम आ गए, अब घटा के लिख दो 6 5 4 3 2 1, ये आपका इसका स्क्वायर करने को आएगा। अब इसी तरीके से जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे कि उनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने घर से प्रैक्टिस करनी है। अब इसका सेकंड जो टाइप आता है उसको सॉल्व करते हैं। अगर हमें रिपीटेशन किसका दे रखा है, 2 2 का रिपीटेशन दे रखा है। अगर हमें रिपीटेशन 2 2 का दे रखा है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यह भी बहुत ईजी तरीका है। किस तरीके से सॉल्व करें, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके इस नोट डाउन कर लो। इसको मैं अभी एक साइड कर सकता हूँ। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको एक साइड लगा देता हूँ। चलो भाई, पहले सबसे छोटे डिजिट 2 2 22 है, यानी कि 22 है, इसका स्क्वायर करना है। इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले वही सिंपल तरीका, यहाँ क्या है 2 2 है। इसको मैं पहले आपको एक एग्जांपल सिखाना चाहूँगा। अगर हमारा क्या है x y प्लस x की पावर 2 y है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ गया 1 बच गया, प्लस यहाँ से एक एक्स कॉमन आया तो एक एक्स बाहर ले लिया, एक वाई यहाँ बच गया तो एक वाई बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा एक एक्स बच जाएगा। तो हमारा कॉमन लेके ये आया, यही हमारा कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगेगा। देखो यहाँ 2 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पे 11 बन जाएगा, यानी कि 11 दूनी 22, 11 की 2 में गुना करके 22 ही आ जाएगा। लेकिन इसका क्या है स्क्वायर। अब आपने इसे क्या कर लो, ये 2 का वर्ग है, ये किसका हमने पढ़ रखा था, अगर एक्स वाई पूरे का वर्ग है तो हम उसे तोड़ के क्या लिख सके, अगर एक मिनट, अगर एक्स वाई पूरे का वर्ग है तो हम उसे क्या एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर अलग अलग का स्क्वायर लिख सकते थे। ऐसा ही यहाँ पर करना है हमें। अगर एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग है तो हमें ऐसा ही यहाँ करना है, यानी कि ऐसा मान लिया 2 को एक्स, 11 को क्या मान लिया वाई, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और ये क्या बच गया 11 का वर्ग। 2 का वर्ग 4, 11 का वर्ग बच गया। अब 11 का वर्ग तुम्हें पहले वाले मेथड से ही फाइंड करना। मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि 4 किस तरीके से आया और 11 किस तरीके से आया। अब 11 का वर्ग मैं आपको बताऊंगा नहीं किस तरीके से आया, 11 का वर्ग सीधा सा। अब आप इसके बाद यहाँ से देखें 11 4
ये क्या है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 11 का वर्ग, 1 2 1। ये पिछली वीडियो सीरीज में आपको बता दिया है कि किस तरीके से 11 का वर्ग 1 2 1 आया, यानी कि 121 आया, क्योंकि 1 2 दो बार 11 दो बार रिपीट हो रहा, तो 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर घटा के लिख दिया। ये स्टेप इसमें यूज हो रहा था, ये इसमें यूज हो रहा था। ठीक है, तो अब सिंपली आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 484। इस तरीके से स्क्वायर आ गया 22 का। अगर यही रिपीटेशन आपको, तो ये तो मुझे पता है कि बहुत से बच्चों के ये याद होगा, लगभग जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें, जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करें, उनके सभी के 22 का वर्ग याद होगा। लेकिन अगर 222 दे दिया, 2222 दे दिया, तो उनका कैसे करेंगे उनका? ये तो मैंने छोटा सा आपको समझाने के लिए लिया था। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्या दे दिया भाई, अगर बच्चों क्या दे दिया भाई जान, 222 दे दिया, ये दे दिया, तो सिंपली कुछ नहीं करना, 2 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, पूरे का स्क्वायर लिख दिया, अलग अलग तोड़ दिया, 2 का वर्ग 4, 1 1 1 इसका वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग 4 हो गया, और 1 1 का वर्ग। अब मैंने आपको बता दिया था कि ट्रिपल बार 1 का वर्ग क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, क्योंकि कॉमन लेके ये यहाँ क्या, ये सारा क्या में था, मल्टीप्लाई में, क्योंकि 22 को हम क्या लिख रहे थे, 11 गुना 2, 11 दूनी 22। ऐसे ही 2 की गुना 111 में करोगे तभी तो ये आएगा। अब एक्स का वर्ग और एक्स वाई पूरे का वर्ग हो, तो इसका एक्स के पावर 2 और वाई के पावर 2 लिख सके। एक्स का काम कौन कर रहा, 2, 2 का वर्ग 4, और ये क्या 111, 100 वाई का काम कर रहा, तो इसका वर्ग लिख लिया। अब मैं आपको बता चुका हूँ अभी जस्ट पहले कि 111 का वर्ग कैसे करना है, तो 111 का वर्ग कितना आ जाएगा, 1 2 3 2 1। अब इसकी सिंपली क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 दूनी 8, और एक हासिल का कितना हो गया 9, 4 एकम 4। ये इस तरीके से आप किसी भी कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है उसका स्क्वायर मात्र 5 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी बार रिपीटेशन हमें किसका दे दिया, आप जो क्वेश्चन दिए उनकी घर से प्रैक्टिस कर लेना। अगर इसी प्रकार रिपीटेशन दे दिया हमें 3 3 का, अब अगर रिपीटेशन दे दिया 3 3 का, अब क्या चलो बड़ा ही ले लेते हैं, पहली बार में 3 3 का रिपीटेशन दे दिया, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। एक तो सिंपली मेथड वही है जो मैंने आपको बताया कि क्या कर लो, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेके कितना बन जाएगा, 3 का वर्ग गुना 1 1 1 इसका वर्ग, 3 का वर्ग 9, 1 1 1 इसका वर्ग 9, इसका 11 का वर्ग 111 का वर्ग 1 2 3 2 1। अब सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 दूनी, ये क्या हो गया, 1 मिनट, कितना आ गया, 9 दूनी 18, हासिल 1, हासिल कितना गया 1, 9 तिया 27, हासिल का 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28, हासिल 2, हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20, हासिल कितने गए 2, 9 एकम 9, 9 2 11। ये आपका आंसर आ गया सिंपली। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करा, 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेके कितना आ गया 1 1, 3 बार 1 और 3, यानी कि 3 इसमें क्या हो जाएगा 1 1 1, इस पूरे का स्क्वायर आएगा। हमने क्या करा, अलग अलग का स्क्वायर कर लिया, 3 का वर्ग और 1 1 ट्रिपल बार इसका वर्ग आ रहा था, 3 का वर्ग 9 और 1 1 1 का वर्ग। अभी मैंने बता चुका हूँ 1 1 ट्रिपल बार 1 हो तो इसका स्क्वायर ये होगा, और 3 का वर्ग 9, 9 की सीधी मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अभी
आपको यहाँ को कुछ दिखाई दे रहा होगा 88 11 88 11। ये अभी आपको इससे भी आसान तरीके से किस तरीके से फाइंड करना है ये बताऊँगा। पहले एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसका, आपको और अच्छी क्लियरिटी आएगी। अब क्या मान लिया हमने, ऐसे ही आप 4 का ले सकते हैं आपके, चलो छोटा ले लेते हैं, आपको पता नहीं चला होगा। 3 का वर्ग दे रखा, 3 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 11। इस पूरे का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। 11 का वर्ग, आपको 11 का वर्ग कितना लिखना है 1 2 1, यानी कि इधर से 1 फिर दूसरी बार पे 2 फिर 1 फिर मल्टीप्लाई कर दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10। इस तरीके से ये आप किसी भी 3 का रिपीटेशन का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 4 बार रिपीटेशन हो चाहे 5 बार रिपीटेशन हो, यानी कि 1 1 जितनी 4 बार, एक बार चलो 4 का भी लेकर दिखा देते हैं हम आपको, हिंट दे देता हूँ मैं आपको छोटा सा। 3 3 3 3 4 बार रिपीटेशन है, 3 का वर्ग हो जाएगा, और 1 कितनी बार आ जाएगा 4 बार, और 4 बार 1 आ गया, इसका स्क्वायर 4 बार 1 आ गया, क्योंकि 4 बार 3 तो 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो 3 का वर्ग हो गया, और 1 1 1 का वर्ग हो गया 4 बार। तो इसके 4 बार 1 का स्क्वायर बता ही चुका हूँ कितना आएगा 1 2 3 4 3 2 1 आ जाएगा, और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 की सीधी मल्टीप्लाई कर दियो, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला रिपीटेशन किसका दे रखा 4 4 का, अगला रिपीटेशन दे दिया 4 4 का, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। I hope you take screenshot of this page। चलो इसे मैं साइड में लगा देता हूँ। 4 4 इसका स्क्वायर दे दिया, 4 4 क्या लिख सके ऐसा, 4 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 1 1, इस पूरे का वर्ग। अब ये पूरे का वर्ग है, हम अलग अलग का वर्ग लिख सके, 4 का वर्ग और 11 का वर्ग। ठीक है भाई, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 11 का वर्ग, 11 को कैसे 1 2 1 लिख देंगे, अब मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 16 एकम 16, 16 एकम 16, हासिल है 16 दूनी 32, एक हासिल का कितना हो गया 33, हासिल 3, 16 एकम 16 3 19। ठीक है, आप 19 36 इसका आंसर आ गया। अगर रिपीटेशन कितनी बार दे रखा है, रिपीटेशन दे रखा है 4 का, 4 का रिपीटेशन दे रखा है 4 बार, 4 कॉमन ले लिया 1 1 1, इसका स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट लगाया, पूरे का स्क्वायर आ गया। अब 3 बार 4 कॉमन लिया तो 3 बार 1 का स्क्वायर, अब यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 3 बार 1 बच गया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया हमने, ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है तो हम अलग अलग का वर्ग लिख सके, इस पूरे का वर्ग है तो 4 का वर्ग लिख लो, और 1 1 1 इसका स्क्वायर लिख लो, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई इसका वर्ग कितना हो जाएगा 1 2 3 2 1, 16 की मल्टीप्लाई करके 16 कम 16 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही 4 बार रिपीटेशन, ऐसे ही 5 बार रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन दे रखा है 5 का रिपीटेशन दे रखा है, ऐसे ही 5 का करना है, 5 कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा 1 2 3, 3 बार 1 बच जाएगा, इस पूरे का वर्ग।
अब अलग अलग का वर्ग लिख लेंगे। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, वो 5 का वर्ग सॉरी 25 गुना 111 इसका वर्ग। अरे ऐसे ही 25 मल्टीप्लाई इसे कितना लिख लें 1 2 3 2 1 यानी कि 121 का वर्ग। मैंने पहले ही 1 का रिपीटेशन इसलिए बताया था कि क्योंकि आपको आसानी से हो जाए। ऐसे ही आप 25 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हो। आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर हमको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही हम डाल देंगे यूट्यूब चैनल पर, आप सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। धन्यवाद।